एचडीएफसी बैंक को ध्यान से देखना, एनालाइज करेंगे अच्छे से क्या इसमें दिक्कत है क्या नहीं है, और ये आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ये आप डिसीजन लोगे। बट हाँ, मैं बता दूंगा आपको, एक आइडिया दे दूंगा क्या करना चाहिए इसमें। तो एचडीएफसी बैंक में अगर हम देखते पहले इनके बिजनेस में चलते हैं, तो बिजनेस इनका मेनली बैंकिंग का बिजनेस है। यहाँ पर ये लोन देते हैं और लोन से इंटरेस्ट कमाते हैं। और इनकी जो अगर एवरेज डिपॉजिट देखे, वो ईयर ऑन ईयर 16% से ग्रो कर रही है और 5.1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रही है। और इनका जो ग्रोस एनपीए है वो एट 1.40% है। और अगर हम यहाँ पर इसका वो देखें कि एनपीए कितना क्या बढ़ रहा है, एक मिनट, यहाँ पर अगर एनपीए का चार्ट देखें, मतलब कि कितना पैसा डिफॉल्ट हो चुका है और कितना अभी वो यहाँ पर डाउट में है। तो यहाँ पर एनपीए लगातार सेम सा ही बना हुआ है। ग्रोस एनपीए मतलब इनको डाउट है 1.4%, और जो नेट एनपीए है वो 0.5% का है। तो इतना कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो फाइनेंशियल देखते हैं, तो 14 लाख करोड़ की कंपनी है। ये सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट कंपनी है पूरे इंडिया में। और यहाँ पर इनका जो हमें यहाँ पर देखना चाहिए, पी 20 का है, सही है, नॉर्मल है। और जो आर है वो है 14 का। तो 10 से ऊपर होना चाहिए बैंकिंग का, तो ये आर में भी क्लियर है। और डेब्ट टू इक्विटी इसका 6.41 का है। तो आप ये मत समझना इसके पास बहुत ज्यादा लोन है। लोन इसके बैंकिंग में इनका बिजनेस में हेल्प करता है। लोन ही इनका मेन इंस्ट्रूमेंट होता है बिजनेस में पैसे कमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम प्लेजिंग परसेंटेज देखें तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इसके बाद में इसके इन्वेस्टर्स देखें, तो इन्वेस्टर सारे के सारे प्रमोटर्स नहीं है यहाँ पर। तो ये कोई खराब बात नहीं होती। एफ आई आई डी आई बहुत सोचे समझे प्लेयर्स होते हैं। तो इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास में मैक्सिमम होल्डिंग्स है इनकी सारी। उसके बाद में अगर हम देखते हैं नॉर्मल पब्लिक के पास में कितनी है, तो नॉर्मल पब्लिक के पास में जो होल्डिंग्स है इसकी, वो कुछ 15% के आसपास है। तो 85% स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के हाथ में है। और जो एफ आई आई डी आई को है, वो बिजनेस करना आता है, वो किसी भी बैंक इनको यहाँ पर सही से चला सकते हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बैलेंस शीट है उसमें इनके डिपॉजिट्स कितने बढ़ रहे हैं। डिपॉजिट्स अच्छे खासे हैं इनके, अच्छी बात है, क्योंकि जितने पैसे बढ़ेंगे उतना ही इंटरेस्ट लोन कमा पाएंगे। और यहाँ पर बोरोइंग बढ़नी चाहिए। इनके जो फिक्स एसेट है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो इन्होंने अपनी बैंकिंग के लिए अपनी जो यहाँ पर ब्रांचेस ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रही है। और इनका रिजर्व देखते हैं 43,000 करोड़ से लेके कंपनी लगातार 5,000 21,000 करोड़ तक पहुंच गई है। तो अमेजिंग ग्रोथ है कंपनी के अंदर। और अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देखें, नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का बढ़ के आता है। कंसिस्टेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है। उसके बाद में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर नेट प्रॉफिट देखें, तो वो भी हाईएस्ट एवरेज कंपनी का। कोई इतना वो नहीं है, थोड़ा मोड़ा हाँ इस क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है, बट वो इतना नहीं होता। अगर हम इसमें अब यहाँ पर चलते हैं पीयर्स के अंदर में, इसके जो कंपटीटर है वो आईसीआईसी बैंक है, कोटक बैंक, एक्सिस, आईडीआई, येस बैंक, इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो ये नंबर 1 बैंक है। उसके बाद में अगर हम इसका जो चार्ट देखते हैं, वो लगातार कंपनी ग्रोथ लेवल कंपनी है, लगातार ऊपर चलती है। अगर हम इसका अब यहाँ पर हमने नंबर्स को देख रहे हैं, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। अब यहाँ पर हम चलते हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट के ऊपर। तो मंथली बेसिस पे देखें, तो कंपनी यहाँ पर लिस्ट हुई थी मार्केट के अंदर में 2005 में। और वहां से यहाँ तक देखो तो यहाँ पर लगातार कंपनी ने ग्रोथ दिखाई अच्छी खासी। अब यहाँ पर देखो, कभी भी कंपनी नीचे आती है जभी की जभी ऊपर चली जाती है, कभी भी नीचे आती है जभी की जभी ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो इतनी खास कुछ नीचे आती नहीं है, बट कोरोना के कारण सारी कंपनी नीचे आई थी। उसके बाद फटाफट ऊपर भी चली जाती है। तो ये इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और अच्छा खासा ये कंपनी काम करती है। अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो इसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बनता है, तो यहाँ पर अगर वो दिख जाए तो एक मिनट। और ये 951 का इसलिए हुआ है क्योंकि स्टॉक अभी स्प्लिट हुआ है, बट वो एडजस्ट कर देते हैं, वो तो ना बराबर है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट एवर के आसपास ही है। इसमें 16% की ग्रोथ है कंपनी के अंदर में। तो हाँ, ठीक ठाक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये चला ही नहीं है कई सालों से। 12% नीचे गिरता है, फिर होल्डिंग पे आता है, और फिर ऊपर चल जाता है। तो एज सच इसमें कोई इतनी ज्यादा ग्रोथ आती नहीं है स्टॉक प्राइस में, बट हाँ इनके बिजनेस मॉडल है वो अच्छे खासे। और मेनली ये सारा बिजनेस एच डी एफ सी बैंक का इन्होंने एफ आई आई डी आई ने होल्ड करा हुआ है। तो अच्छा बिजनेस है। उसके बाद में अगर चार्ट पैटर्न में इतना कुछ है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप 10-15 साल बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, या अदरवाइज नहीं। वैसे कंपनी का बिजनेस वगैरह सब कुछ सही है। तो आपको क्या लगा कि आपको इस बिजनेस में मजा आया या नहीं आया? ठीक है, मेरे हिसाब से बिजनेस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कचरा का नहीं है, या अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगा। और अपने भाई इंजॉय करो, मौज मारो, बहुत लाइफ पड़ी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज मारो।